हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोज़गार खबर पे। आज मैं लाया हूं आपके लिए नई अपडेट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के द्वारा नई अपडेट। यह अपडेट अभी की है, जस्ट 30 जून 2021 की। और इस अपडेट के द्वारा आपको एक बम्पर भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है। बम्पर भर्ती है कुल 434 पदों पर। तो देखते हैं इनके बारे में, एक एक करके हम थोड़ा सा इन पर फोकस डालेंगे। ये देखिए आप, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अनुसरवण सहायक के 8 पदों तथा प्रयोगशाला सहायक के 7 पदों, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के 2 पदों, विभिन्न निगमों निकायों पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291 पदों, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के 87, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के 9 पदों एवं फोटोग्राफर के 2 पदों, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक के 5 पदों, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के रिक्त 8 पदों, संस्कृति निदेशालय के अंतर्गत रसायनविद के 1 पद, जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 पदों तथा पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्नातक सहायक के रिक्त 2 पदों, अर्थात कुल 434 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। तो देखिए, पहले इसकी मोटी मोटी जानकारी देते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की डेट है 30 जून 2021 और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 6 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि है 19 अगस्त और शुल्क जमा कर सकते हैं 21 अगस्त तक। और इसका जो अनुमानित समय है परीक्षा का वह है दिसंबर 2021। क्लियर। अब बात करते हैं हम इन पदों के बारे में कि ये जो 434 पद हैं, इसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा। आपको इसके लिए OTP यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है, पूरी डिटेल भरनी है। उसके बाद आप जो इन वाले पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, एक एक करके थोड़ा सा इनकी क्वालिफ़िकेशन और क्या एज मांग रखे, इन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला पद है इसमें अनुसरवण सहायक के कुल पद हैं 8 हैं। ये उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में है। टोटल 8 पद हैं इसमें। अब ये जो श्रेणी वाइज से दे रखे हैं आप देख सकते हैं। मैं जो प्रत्येक का यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आप इसकी PDF की पेज की वो ले सकते हैं, कहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या तो इसकी वेबसाइट पर भी जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी जो आयु सीमा दे रखी है वो कितनी है, 21 से 42, 21 वर्ष से 42 वर्ष। और शैक्षिक जो अर्हता है वो है विज्ञान इंटरमीडिएट है, ठीक है। और इसमें भी 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी जो इंटर विज्ञान स्तर का होगा। अब बात आती है पद 2 की। तो पद 2 के नाम है प्रयोगशाला सहायक के, ये 7 पद हैं और इसकी जो आयु सीमा है 21 से 42 है। और इसके लिए भी विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। और महत्वपूर्ण ये है कि इसमें भी लिखित परीक्षा क्या होगी, इंटर विज्ञान स्तर का होगा। तीसरा पद है सहकारिता पर्यवेक्षक का है। इसमें कुल 2 पद हैं और ये दिखाई दे रहे 2 पद हैं।
और इसके लिए 18 से 42 वर्ष के उम्र के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और शैक्षिक अर्हता है इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट विज्ञान या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, यानी कि विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हो या उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी आपकी डिग्री हो या फिर उसके समकक्ष हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थी सहकारिता पर्यवेक्षक की 2 पद है 18 से 42, और ये मैंने बता दिया है कि इसमें भी इंटर विज्ञान वर्ग मांगा गया है। और इसकी भी जो लिखित परीक्षा होगी, और जो है लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का ही होना है इसमें। फिर आती है चौथे पद की बात, तो ये है पर्यावरण पर्यवेक्षक। तो इसमें अलग अलग ज़िलों पर अलग अलग स्थानों पर सीट है, और ये देखिए हरिद्वार है, रुड़की है, और काशीपुर है, रुद्रपुर है, विभिन्न स्थानों पर है। के नगर निगम हल्द्वानी है, बहुत सारी जगह पर ये सीट हैं। ये देख रहे हैं आप, सबको पढ़ना उचित नहीं है। ये देख रहे हैं आप, टिहरी है, कोटद्वार हैं, सभी जगह के है इसमें दे रखा है। नगर पालिका दे रखी विभिन्न जगहों के। ये जाते हम नीचे 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 नीचे, ये बहुत सारे पद हैं इसमें, ये देख रहे हैं आप, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ये देखो 85, 86, 87, 88 जगहों पर, यानी 88 जगहों पर ये चाहिए पर्यावरण पर्यवेक्षक की। और तो ये कुल है 291 सीटें हैं यहाँ पर, 291 सीटें हैं। अब इनकी शैक्षिक पहले आयु सीमा पर यदि हम बात जाते हैं 18 से 42 वर्ष, और वेतन की यदि बात जाते तो 21,700 से 69,100 ये लेवल 3 का पद है। शैक्षिक अर्हता इसके लिए है केंद्र एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। ये भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण की ही बात कर रहा है कि इसमें विज्ञान वर्ग से क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। और अब जो इसकी लिखित परीक्षा है वो भी 2 घंटे की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइम में होगी, और पाठ्यक्रम इसका भी इंटर स्तर का होगा। अब है नेक्स्ट है 5वें नंबर का पद नाम है प्रयोगशाला सहायक। तो प्रयोगशाला सहायक देखो, एक तो उच्च शिक्षा विभाग में, एक फिर क्या कहते हैं रसायन विज्ञान का उच्च शिक्षा विभाग है। ये तो भौतिक विज्ञान का था, ये रसायन विज्ञान का, ये जंतु विज्ञान के उच्च शिक्षा विभाग है, और ये वनस्पति विज्ञान के उच्च शिक्षा विभाग में। और टोटल जो सीट है इसमें वो 87 सीटें हैं। और इसका जो वेतनमान है वो बहुत अच्छा है, 25,500 से 21,100 लेवल 4 का है। और 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ये देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा इसके लिए भी इंटरमीडिएट ही मांगी गई है। क्या होनी चाहिए,
इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ राज्यपाल द्वारा या उसके समक्ष अन्य परीक्षा या उसके समक्ष घोषित अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। अब लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। अब इसकी लिखित परीक्षा भी वही है, सबका लगभग एक ही है। 100 अंकों की यह 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाएंगे और ये इंटर विज्ञान के ही इसमें क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पद है पद नंबर 6, पद नाम है प्रयोगशाला सहायक। इसमें 9 पद हैं और ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला के हैं, यानी प्रयोगशाला सहायक इनको बोलेंगे। और ये 9 पद, इसके लिए आयु है 21 से 42 है और शैक्षिक जो अर्हता है वह है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन या प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या विधि विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस में से किसी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ बीएससी, यानी ये जो पद है ये बीएससी का है। और इसका जो लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों की 2 घंटों की होगी और जो पाठ्यक्रमों का जो स्तर होगा वो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का होगा। ये यानी मांगा हुआ तो बीएससी है, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंटर लेवल के होंगे। नेक्स्ट पद है आपका पद नंबर 7, पद नाम फोटोग्राफर। इसके मात्र 2 पद हैं और इसके लिए आयु सीमा 21 से 42 है और पद का स्वरूप वही है, अराजपत्रित है। शैक्षिक अर्हता इसके लिए क्या चाहिए, बीएससी डिग्री भौतिक विज्ञान के साथ और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक होने चाहिए और बीएससी डिग्री भौतिक विज्ञान के साथ होनी चाहिए। और इसके लिए लिखित परीक्षा क्या है, 100, इसके लिए भी लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी वस्तुनिष्ठ और पाठ्यक्रम क्या होगा, इंटर विज्ञान स्तर का ही होना है। अब आती है बात ये पद कोड 8 की, तो देखो ये है वैज्ञानिक सहायक की और इसमें टोटल 5 सीटें हैं। इसके लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान या जैव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री मांग रखी या उसके समकक्ष मांग रखी, यानी एमएससी मांग रखी है। और इसका भी जो पेपर होगा वह 100 अंकों का ही होगा और 2 घंटे का होगा। वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपके पेपर होगा वो इंटर स्तर का होगा, यानी मांगा हुआ तो क्या है कि एमएससी लेवल का है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो इंटर स्तर का ही होगा। बताओ। नाउ नेक्स्ट पद नंबर 7, फार्मेसिस्ट। तो फार्मेसिस्ट के हैं 8 पद हैं टोटल और देखिए आयु सीमा है इसमें दे रखी 21 से 42। शैक्षिक अर्हता है इंटरमीडिएट जीव विज्ञान या गणित के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और इसके साथ है नंबर 2 है इसके लिए कि किसी मान्यता संस्था से बीएसजी की फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो या स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत हो, इसके लिए ये है। और इनके हिंदी का उसे ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि का, ठीक है। और लिखित परीक्षा इसकी 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की ही होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप और इंटर विज्ञान स्तर का इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पद नंबर 10 है, पद नाम है रसायनविद। इसमें 1 सीट है, आयु वर्ग 21 से 42 और शैक्षिक अर्हता है
क्या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई उपाधि होनी चाहिए। दूसरा इसमें मांग रखा है कि ख्याति प्राप्त संरक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का 2 अनुभव, इसमें अनुभव भी मांग रखा है। और इसका जो लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों की 2 घंटे की होगी वस्तुनिष्ठ, और पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का, यानी ये अधिकांश तय है इनमें क्या रहा है आपका इंटर विज्ञान स्तर के ही। अब है पद नंबर 11 केमिस्ट। अब देखो केमिस्ट जल संस्थान में हैं, इनके 12 पद हैं। आयु सीमा 18 से 42 है और शैक्षिक अर्हता है इसमें रसायन विज्ञान के साथ स्नातकोत्तर यानी एमएससी चाहिए इसके लिए। और इसमें भी 100 अंकों की ही परीक्षा होगी, 2 घंटे की होगी और इंटर विज्ञान स्तर का ही पेपर होना है। अब आती है बारी पद नाम है सहायक, स्नातक सहायक की। ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत है। इसमें कुल 2 पद है। आयु सीमा 21 से 42 है और शैक्षिक अर्हता क्या है, जो अनिवार्य अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हो, यानी स्नातक जो है दूसरी श्रेणी में होनी चाहिए। और क्या अधिमान्य अर्हता है उन विश्लेषण में यदि किसी ने प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की हुई हो। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जिसका पाठ्यक्रम इंटर स्तर का ही होगा। अब आती है बारी पद नंबर 13। अब 13 में यानी इतने पद हैं इसमें। अब जो इसका 13वां पॉइंट है लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में होगा। इसमें ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक जो आपके सही होंगे उसमें से भी काट लिए जाएंगे। और जो आयु की गणना है वह 1 जुलाई 2020 के आधार पर गणना की जाएगी कि संबंधित जो पद के अनुरूप आपकी 1 जुलाई 2020 को कितनी आयु आपकी हो रही है उसकी गणना की जाएगी। अब बात आती है फ़ीस की। तो फ़ीस आप इसकी नेट बैंकिंग, डेबिट या फिर क्या क्रेडिट कार्ड है या सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आप शुल्क को जमा कर सकते हैं। अब शुल्क कितना पड़ेगा इसकी भी जानकारी दे देते हैं आपको कि शुल्क जो क्या सामान्य वर्ग है यानी अनारक्षित जो वर्ग है उत्तराखंड तथा पिछड़ा वर्ग जो है यानी ओबीसी और सामान्य को 300 रुपये और अन्य सभी जाति को 150 रुपये के हिसाब से आपको पे करने होंगे। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। अन्य यदि कोई जानकारी तो ऐसे कुछ विशेष जानकारी नहीं है। तो इसकी जो वेबसाइट है, यदि आपको वेबसाइट का पता नहीं है तो आप www.sssc.uk.gov.in पर देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो मैंने आपके लिए सर्वप्रथम लाई है। यदि आपको आज की खबर यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि पहले से ही सब्सक्राइब है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू मच।